तो अभी मैं जस्ट नीचे से आई हूँ और ये पूरा सामान है। तो ये क्या क्या बोलते हैं इसको, नौगढ़ लकड़ी वो है, ये पता नहीं क्या है। क्योंकि मैं घर पे ही हवन करती हूँ, उपवास उपवास रहता नहीं तो हम साथ में कर लेते घर पे हवन। और ये नारियल, ये जौ, काला तिल, और यहाँ देख सकते हैं लकड़ी, ये छोटी लकड़ी को कोई दिया है ये, और कमल गट्टा कट्टा उसको बोलते हैं इसको। और ये भी पता नहीं क्या बोलते हैं, आप लोग बताइए इसको क्या बोलते हैं। तो ये और ये, तो ये सब हवन का सामान है। और ये बड़ी लकड़ी से वो, तो ये सब सामान जो कि हम लोग घर पे हवन करेंगे, कहीं बाहर करना नहीं है, कोई मतलब कुछ ठंडी वंडी से बनाना नहीं है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सामान बहुत रहता है कि छोटा सा हवन कुंड है, तो डालूंगी उसका भी लोग डालूंगी कल का भी। और ये आज का है, तो ये सामान लिया और ये अभी का है, हाथ को चढ़ाना है, पूजा करना है। तो चलो तो पूजा करके कर देते, उसके बाद बात करते हैं। का राइस बचा हुआ था, सुबह का चावल, तो सोचा इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने टमाटर, कांदा, मिर्ची डाल दिया है, इसमें चावल डालूंगी। उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा बटर, अमूल बटर, मतलब वो थोड़ा सा बटर डालते हैं तो उसका टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है। तो आप लोग भी ट्राई करना, बताना। तो मैंने इसमें भी कांदा डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है। अच्छा, अमूल बटर का आइडिया आया है मेरे को मेरे पापा से। ये मेरे पापा जब फ्राई करते थे तो वो ऐसे ही करते थे और काफ़ी टेस्टी लगता है उनके हाथ का। तो ये पापा का आइडिया है मेरे। तो बस ये राइस अब मैं, ये थोड़ा सा और टमाटर गल जाएगा तो राइस इसमें मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा बटर डाल दूँगी, थोड़ा सा धनिया, और रेडी। हमारा बटर इसको कट कर देंगे। नमक डाल देंगे, अब इसको मिक्स करके थोड़ा ढक देंगे ताकि बटर भी मेल्ट हो जाए। मैंने ये राइस बनाया है, ये लड़की 2 बार खा ली, फिर आ गई खाने, जबकि खाना एक खा चुकी है। इसको इतना पसंद है बटर राइस। तो भी तो तुम खा रही हो, मिर्ची डाली फिर भी खा रही हो, मत खा। देखो सोचो, इतनी मिर्ची डाली फिर भी लड़की खा रही है। आ करो। इसलिए बोलते ट्राई कीजिए, अच्छी रेसिपी है। ये इतना तीखा है, इतना इसमें इतना ही मिर्ची है फिर भी लड़की खा रही है। भाई आप खुद मिर्ची देख सकते हो इसमें, फिर भी वो आ रही है, खा के जा रही है। तो ये मतलब रात को बारिश हो रहा था, मतलब पिछले कल का है ये वीडियो। कल वैसे व्लॉग नहीं डालने पाए पर मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया था। तो ये कल का था। आप देख रहे हो कि कितनी, कल आप लोग को सबको पता आंधी तूफ़ान थी मुंबई में और इतनी गंदी बारिश थी। पर हम ही हैं, गरबा खेलना कैसे छोड़ सकते। तो यहाँ सब भीग रहे थे लिटरली सब, यहाँ पे मतलब वीडियो में दिख नहीं रहा है पर अब अगर आप जो नीचे पानी भरा है अगर उसमें देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद दिखेगा कि पानी गिर रहा है। मतलब सब भीग रहे हैं और पर गरबा सब डांस किए जा रहे। क्या देख सकते, देखो इतना मस्त धनिया आ रहे हैं धीरे धीरे, छोटे छोटे। वाह, अभी धनिया आना स्टार्ट हो गया है फाइनली। कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अभी इसमें धनिया आना स्टार्ट किया हो गया है, छोटे छोटे। देखो इधर भी है, इधर भी दिख रहे हैं आपको, इधर भी है। काफ़ी है, अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा आने में। तो देखते कब तक होता है अच्छे से। तो यहाँ फाइनली याना का आज स्कूल में था गरबा डे। तो उसको लड़कियों को था लहंगा पहन के जाने का है, मतलब गरबे का जो लहंगा होता है। तो ये उसको, वो इतनी एक्साइटेड थी कि वो 6 बजे से उठ के कंटिन्यू मम्मा स्कूल जाना है, मम्मा स्कूल जाना है। मतलब उसको इतना पसंद है लहंगा वहंगा पहनना। तो मेकअप उसको सबसे ज़्यादा उससे भी अच्छा पसंद है कि आज मतलब मेकअप होगा, कि जैसे कि पता नहीं क्यों हर बच्चियों का ऐसा होता है कि इतनी छोटी है, जो मतलब मैं लगाऊँ, जो भी मैं लगाऊँ वो उसको लगाना है ही है। तो वो एक्साइटेड थी मेकअप के लिए। तो उसको वैसे तो मैं वैसे भी उठाना नहीं पड़ता, पर आज तो मैडम मैं 5:30 6 बजे की उठ गई थी और 6 बजे से उठ के मम्मा मेरे को चलना है ना आज गरबा खेलने। अच्छी लग रही है कि नहीं बताइएगा ना कमेंट करके। हाँ,
टाइम। एक्साइटमेंट लेवल लड़की का। इधर से कम। लेफ्ट यानू लेफ्ट, अरे सॉरी राइट राइट राइट। तो मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, और याना का टाइम वैसे स्कूल का है 12 बजे, पर आज उसका गरबा है। आज उसका गरबा है, तो आज उसको स्कूल से जल्दी छोड़ रहे हैं, मतलब 11 बजे तक जाना है। तो अब बज रहे हैं 11, और चलो उसको लेके आते हो। मेरा पूजा वूजा सब हो गया है। आज 9वां दिन है, पाठ इतना रहता नहीं है, छोटा सा है, तो वो जब हवन में करूँगी शाम को तब पढ़ लूँगी। तो अब चलते याना को लेके आते हैं। स्कूल से आने के बाद की हालत, थक गया ना एकदम। मज़ा नहीं आया ना? मैंने खेला गरबा। हाँ। कैसे खेला बताओ, खेल के कैसे खेले? ऐसे गोल घूम के फिर? ओ ऐसा गरबा खेले आप? वाह। तो ये फाइनली था हवन का टाइम। हवन क्या, हम तो 9 दिन का उपवास रखते नहीं है, तो जो फास्ट रखते हैं वो पंडित को बुला के प्रॉपर हवन करवाते हैं। तो हमारा फास्ट था नहीं, तो हम इतने साल से, मतलब मैं तो कभी शादी के पहले जो 3 साल भी रखी थी वो शादी के पहले रखी थी, शादी के बाद मैंने 3 साल रखा ही नहीं है। तो शादी के बाद से नहीं रखा, तो उसके बाद से जो हमारा जो हवन होता है वो हम खुद ही कर लेते हैं, थोड़ा इंटरनेट पे देख के, थोड़ा यहाँ पे देख के। तो ये आप देख रहे हो कि पूरी वूरी बना रही हूँ मैं, पूरी रेडी कर रही हूँ। पूरी के बाद हलवा बनाना है, जो कि हवन में डालते, छोटी छोटी पूरी डालती हूँ, ताकि हवन कुंड हमारा बड़ा छोटा है और बहुत ज़्यादा हो जाता है, ताकि ये इतना डाले कि वो जल पाए। तो इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी पूरी बनाई थी, मतलब जितना 2 रोटी में आटा लगता है उतना में मैंने 9 पूरी बनाया था। तो 9 पूरी और हलवा, मेरा क्या हुआ था, हलवा मैंने जो बनाया था उसमें घी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मैंने उसका शूट किया था, पर वो मैंने डिलीट कर दिया। तो पूरी मैंने छोटा छोटा बनाया था, पूरी बनाया, 9 पूरी बनाया था, हलवा बनाया था। तो उसके बाद फिर वो सब, और हाँ ये है कि पूरी भी जो बनती है वो घी में बनती है, पूरी घी में बनेगी, हलवा तो ऑफ कोर्स घी में ही बनता है। तो ये मैं रेडी कर रही थी, और ये जो दो था ये मैंने पूजा के लिए अलग से निकाल के रखा है। पता है स्टील का निकालने का, बट स्टील मैंने प्लास्टिक ही निकाला है, क्योंकि पहले का ही रखा हुआ है ये चीज़। तो यहाँ पे मेरा पूरी ऑलमोस्ट मेरा छान रहा है। अब उसके बाद हवन की जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही जो सामग्री सब दिखाई थी, तो फिर क्या रहता है कि वो सबको अच्छे से निकाल के मिक्स करके उसमें थोड़ा सा क्या घी डालना रहता है। तो वो जो जितनी भी सामग्री दिखाई थी, सामग्री मतलब सच में शुद्ध हिंदी आने लग गई है। तो जितना भी सामान था वो सब सामान मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे, जो आप लोग को ऑलरेडी सब दिखा चुकी हूँ। तो ये सब सामान मिक्स करके फिर इसमें थोड़ा सा मैं घी डालूँगी, ताकि वो थोड़ा स्टिकी हो, कि डालने में भी अच्छा रहे, जल जाए वो। तो ये सब मिक्स करने के बाद, वैसे मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल में ऐसा मनाया जाता है ऐसा, क्योंकि मेरे को किसी ने कभी कुछ बताया ही नहीं है कि कैसा है। मेरे को तो आप मानोगे नहीं, मैंने शिवरात्रि भी 2 साल रखा था, तो याना के प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब याना की दादी आई थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी उसी टाइम पे, तब उन्होंने बोला शिवरात्रि नहीं रखना है। तो मेरे को तो कुछ नहीं, मैं तो तीज भी कैसा रखते हैं मेरे ससुराल वाले, वो कैसा रखते हैं, किसी ने कुछ बताया नहीं, तो मैं अपने तरीके से फॉलो करती हूँ। तो ये भी जो फॉलो कर रही हूँ मैं रूल्स, वो सब मेरे इस मायके में ऐसा होता है, तो मैं वैसे ही यूज़ करती हूँ। क्योंकि 5 साल से जो मैं हवन कर, मैंने बोला ना 5 साल से हम लोग हवन कर रहे, तो मैं ऐसे ही हवन करती हूँ। मेरे को नहीं पता मेरे माए ससुराल साइड पे पूरी हलवा डालते कि नहीं डालते, पर मैं डालती हूँ, मैं 5 साल से डालती आ रही हूँ, और अच्छा ही होता है, कुछ गलत तो हो नहीं रहा है। तो फिर यही सब हम करते हैं, खुद से करना है, करने के बाद तो वैसे भी माफ़ी मांगते ही है। है ना, जो आप भी चढ़ाओ हाथ में। राइट हैंड से चढ़ाना, ये वाले हाथ से जाओ, चढ़ाओ चढ़ाओ।
तो यहाँ पे हम फाइनली हवन के लिए बैठ गए थे। आपको दिख रहा है इसके नीचे ना एक मैंने ब्लैक कलर का रखा है, और पता नहीं आप अगर आगे जाके देखोगे तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने स्टार्टिंग के 1 या 2 हवन ही कुछ मैंने उसी पे हवन करते थे हम लोग, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। पर फिर धीरे धीरे फिर मेरे को ये हुआ कि हवन कुंड बहुत मस्त है, तो फिर हमने हवन कुंड लिया। और ये जो आप देख रहे हो ना जिसमें मैं आज हवन कर रही हूँ, जो बुक है मेरे हाथ में, ये है मराठी बुक में लेके आई। बाद में पता चला ये है मराठी बुक, और ये मराठी बुक निकला मेरे से पढ़ा ही नहीं गया भाई, इतना टफ़, जबकि मैंने मराठी ऑफ कोर्स पढ़ा है बचपन से। तो स्कूल में तो महाराष्ट्र में रहोगे तो आपको मराठी कंपलसरी रहती है, बट ऑफ कोर्स 10-15 साल से पढ़े नहीं हो, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था मेरे को। तो हम लोगों ने क्या किया स्टार्टिंग में तो किया, फिर इसके बाद मैंने इसको बोला अभी बहुत ज़्यादा हो गया, अभी मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है। तो फिर हम लोगों ने वापस, जिससे हर साल जैसे मैंने बोला 5 साल से जैसे करते आ रहे हैं, हम लोगों ने फिर वही चुपचाप वही चीज़ें वही इम्प्लीमेंट की। हम लोग वापस वही जहाँ से मंत्र मोबाइल से जो मेरी मम्मी भेजती थी, मोस्टली मंत्र मेरी मम्मी भेज देती है कि ये पढ़ लेना, ऐसा हवन कर लेना, तो वो जो भेजी थी हम लोग ने वही बाद में, ये जितना हो रहा है। उसके बाद फिर अगर आप लोग आगे देखोगे, अगर पता नहीं रिकॉर्ड है कि नहीं तो देखोगे, तो फिर मैंने ये बुक चुपचाप इज्जत से रख दिया, मतलब भाई अब ये मेरे बस का नहीं है। और आशुतोष भी पढ़ नहीं पा रहा था, कोई भी पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट था। पता नहीं वो संस्कृत थी कि मराठी थी, पर नहीं हो रहा था। पर ये जो बुक है वो मराठी थी, इसमें लिखा था मराठी है, पर अंदर जो पढ़ रहे थे वो क्या था कुछ नहीं समझा। तो बाद में ये हुआ था, मैंने ये देखो दे दिया उसको कि भाई तू पढ़ ले, मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो फिर वो तो मेरे से भी गया गुजरा, तो उससे भी मैं तो कम से कम पाठ पढ़ती, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा आदत हो गया हिंदी पढ़ने का, ये करने का। वो देखो अब एंड में हम लोगों ने बुक रख दी है, और बुक रख के अब हम लोग मोबाइल से कर ले। हाँ, अब ये 108 बार वो चामुंडाय नमः जो मंत्र होता है, वो 108 बार, ये तुलसी की माला है जो हम यहाँ से लाए थे। वो इस साल गए थे ना, कहाँ, महाकाल से तुलसी की माला 2 लाई थी मैं, एक मेरे लिए और एक मेरे ससुर के लिए। तो ये 108 बार 108 माला 108 वो होता है, तो इसे जपने के लिए काफ़ी काम आता है। इसका असली हम लोग यूज़, हमको नहीं पता कि कब यूज़ करते, पर हम लोग का असली इसका यूज़ होता है जब हमारा नवरात्रि आता है, जब 108 बार मंत्र बोलना रहता है, तभी हमारा यूज़ होता है इसका। और ये 108 बार कर रहे थे, और आधा टाइम तो आग लगाने में जाता है, जिसमें मिस्टर आए बहुत PhD किए हुए हैं। तो क्योंकि बार बार हवन भी करते रहो, उसमें बीच बीच में कपूर डालते रहो जलाने के लिए, वो करते रहो, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि आप इसमें पूड़ी हलवा डालते हो, फिर उसमें आप बहुत कुछ डालते हो, फिर नारियल डालते हो, जैसे कि मैं होता है ना कि नारियल भी डाला जाता है, वो आपको आगे दिखेगा, तो डाला तो उसके लिए आपको कंटिन्यू आग जलनी चाहिए, क्योंकि बुझ जा रही है तो इतना धुआं आने लग रहा है। तो यही सब है। वैसे मैं कभी भी हवन इतनी साल से की हूँ, मैंने कभी साड़ी नहीं पहना, तो ये पहली बार मैंने साड़ी अपने से पहना था, अपने से खुद से। ये पूरे शादी को 5.5 साल हो गए मेरे, 6 साल हो जाएगा फरवरी में, तो समझो ऑलमोस्ट 6 साल में मैंने पहली बार साड़ी अपने से पहना। हाँ, पता है मुझे कि अच्छा नहीं पहनी हूँ मैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सीख रही हूँ, अभी लर्निंग पीरियड में हूँ मैं, तो अभी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। और अभी देख रहे हैं पूरी हलवा डाल रहे हैं हम, तो अभी भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। पर मुझे पता है कि मैं शायद सैटरडे अगर स्टार्ट करूँ ना सीखना पहनना, तो शायद मैं सीख जाऊँ। तो भी ठीक है, इतना कुछ ख़राब नहीं था, धीरे धीरे ट्राई करना। तो ये है, मैंने पूरी हलवा यही बनाया था। तो ये देखो, आप मेरा हलवा देखोगे तो उसमें काफ़ी घी दिखेगा। और ये जो लास्ट में नारियल में डाल के फिर इस पर जो मतलब बचता है वो पूरा डाल दिया जाता है उसको। और उसके बाद जो रक्षा होता है ना, रक्षा लाल कलर का जो हम बांधते हैं मोस्टली हाथ में, उसको उससे बांध देते हैं हम लोग यही करते आ रहे हैं इतने सालों से। तो ये मिक्सचर राइस में भरेगी, इसमें काफ़ी घी जाएगा ताकि ये पूरा अच्छे से जल जाए। इसमें हम लोगों ने काफ़ी घी भरा है, जिसका रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि वो पकड़ा था, मैं डाल रही थी। और ये रक्षा बांधा जाएगा, और बांधने के बाद इसको हम लोग इसमें कर देंगे। तो इसलिए काफ़ी उसको जलाना पड़ता है। और ये प्रसाद जो चढ़ाया था, तो उसको काफ़ी जलाना पड़ता है। धुआं हो रहा है, आरती भी हो गया है, पूजा भी हो गया है। अब लड़की तो ऐसा होता है कि या तो 2 खिलाओ या तो 9 खिलाओ। तो ये क्या ना खाएगी, और एक है लड़की, बस उसको बुलाएंगे हो जाएगा 2। इधर कोई 9 लड़की कौन ढूंढने जाएगा बाबा, आजकल कोई भेजता भी नहीं है जल्दी, मैं खुद नहीं भेजती।